लहू का हक। दृश्य 1, गांव की खाप पंचायत। शाम का सन्नाटा। बरगद के नीचे चारपाइया। मुखिया धर्मा सिंह बैठा है, चेहरे पर जरा भी पश्चाताप नहीं। पंचगण बंटा सिंह, गामा, हीरा। दूर एक कोने में उसका 7 साल का बेटा मोहन बैठा है, चेहरे पर पट्टी, हाथ पर नीले निशान। युवक कबीर, गांव का अध्यापक, खड़ा है, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट। धर्मा सिंह रुआब से, कबीर, तू हमारी खाप में मेरे खिलाफ आया है। मेरा अपना बेटा है, मैं उसे जैसे मर्जी सुधारूं। पिटाई तो घर का मामला है, तू किस अधिकार से बोल रहा है? कबीर शांत मगर दबी आवाज में, चौधरी जी, सुधारना कोई बात नहीं है। कल रात आपने मोहन को लोहे की रॉड से पीटा क्योंकि उसने आपकी घड़ी गिरा दी थी। यह सुधार नहीं, अत्याचार है। अस्पताल में उसके हाथ की हड्डी में दरार आई है और शरीर पर 12 चोटों के निशान हैं। 7 साल के बच्चे पर यह जुल्म। बंटा सिंह बीच में, छोकरे बाप बेटे को पीटे तो क्या करे? हमारे जमाने में तो कोड़े पड़ते थे, तभी इंसान बनते थे। तू पढ़ा लिखा अंग्रेजी भाषी है, यहाँ बहस मत कर। कबीर आगे बढ़ते हुए, बंटा जी, आपके जमाने में बच्चे मर भी जाते थे। उस जमाने को बढ़ावा न दें। कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा एक नन्हे बच्चे को अंधाधुंध पीटने का हक नहीं देती। और यह सिर्फ मोहन की बात नहीं, पिछले महीने आपने गांव के कुत्ते को लात मारी, उसकी टांग तोड़ दी क्योंकि उसने भौंक दिया था। क्या वह भी सुधार था? गामा पंच असहज होकर खांसता है। हीरा सिंह पान खाना छोड़ देता है। गामा बचाव में, अरे कबीर, कुत्ता तो जानवर है, उस पर गुस्सा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। और बच्चा अपना है, मारो पीटो अपनी मर्जी। कबीर ठहर कर कड़ी नजर से, गामा जी, आप अपना कहते हैं तो क्या अपने बच्चे पर अत्याचार करना सही है? आपको पता है, पिछले साल ही गांव में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, सौतेली माँ ने गर्म तवे पर बिठा दिया था। आपने खाप में उस माँ को सिर्फ फटकार लगाई थी, पुलिस नहीं सौंपी। अपना होने का मतलब यह नहीं कि जघन्य अपराध ढांप दो। धर्मा सिंह गरजते हुए चारपाई से उठकर, कबीर, तू ज्यादा बोल रहा है। वह माँ हमारे रिश्ते की थी, हमने उसे घर से निकाल दिया, इतना काफी है। और मेरे बेटे की बात तू मुझे सबक सिखाएगा? मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर बाप हूँ। बाप की मर्जी कानून है। कबीर एक फाइल खोलते हुए धीरे से मगर गहरी आवाज में, बाप की मर्जी कानून नहीं, यह बाल अपराध है चौधरी जी। यह रहा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, नाबालिग पर पिटाई, बार बार आघात, मानसिक आघात के चिन्ह। और यह रहा पशु क्रूरता का एक और मामला, आपके भाई ने अपने बैल को भूखा रखा, तब तक पीटा जब तक वह गिर नहीं गया। आपने खाप में कहा बैल काम नहीं कर रहा था, सजा मिलनी चाहिए। धर्मा सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। पंचगण एक दूसरे को देखते हैं। हीरा अब थोड़ा नर्म। देख कबीर, गांव में यह सब होता रहता है, हम रोक कैसे सकते हैं? पर तू इतना ही दर्दी है तो पुलिस को बुला ले। कबीर दृढ़ता से, हीरा जी, पुलिस आपको बुलाने से नहीं, मुझे बुलाने से नहीं आती। पिछले 2 साल में इस खाप ने बच्चों पर अत्याचार के 7 मामलों को दबाया। जानवरों पर क्रूरता के 12 मामले, किसी का रिकॉर्ड नहीं, किसी की शिकायत नहीं। क्योंकि खाप कहती है ये निर्दोष हैं, इनकी आवाज नहीं सुननी। अब सीधे मुखिया की आंखों में देखकर, चौधरी जी, आपने आज मोहन को पीटा, पर कल मोहन डर से कांपेगा, परसों वह किसी और छोटे पर गुस्सा निकालेगा या जानवर को प्रताड़ित करेगा।
यही तो दुष्चक्र है, निर्दोष पर अत्याचार, फिर वह निर्दोष किसी और पर। आप इसे सुधार कहते हैं, मैं कहता हूँ यह बर्बरता है। मोहन अचानक सिसकता है। चेहरे पर पट्टी हट जाती है, आंखें डरी हुई। धर्मा सिंह की पत्नी सरोज दौड़ती हुई आती है, मोहन को गले लगा लेती है। सरोज रोते हुए, साहब अब चुप करो, कबीर सच कह रहा है। आपने रोज मोहन को पीटा बात बात पर। मैंने मना किया तो आपने मुझे भी पीटा। आज मैं भी न्याय चाहती हूँ, खाप से नहीं अदालत से। पंचगण सत्ते में आ जाते हैं। धर्मा सिंह की पगड़ी हाथ से गिर जाती है। धर्मा सिंह घबराकर, सरोज तू क्या कह रही है? यह तेरा घर है, मैं तेरा पति हूँ। यह पारिवारिक मामला है। कबीर अपनी फाइल बंद करते हुए, चौधरी जी अब यह पारिवारिक नहीं रहा। नीचे देखिए, यह रहा चाइल्ड लाइन का नंबर, महिला हेल्पलाइन का नंबर और थाने का FIR नंबर। मैंने पहले ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी है। अभी पुलिस आ रही है। आप मोहन को मार सकते थे, पर अब आपको कानून के सामने जवाब देना होगा। धर्मा सिंह कांपते हैं। बंटा सिंह उठकर खड़ा होता है। बंटा कांपती आवाज में, हम खाप वालों का कोई फैसला नहीं। कबीर अंतिम स्वर में, बंटा जी, जिस खाप ने आज तक निर्दोष बच्चों और जानवरों पर होने वाले अत्याचारों को पनाह दी, उसका कोई फैसला मैं नहीं मानता। असली न्याय उसी दिन होगा जब आप लोग यह समझेंगे कि जो निर्दोष है, चाहे वह बच्चा हो या जानवर, उसे पीटना कायरता है, ताकत नहीं। और कायरों को पंच नहीं, जेल की हवा खानी चाहिए। सायरन की आवाज दूर से आती है। धर्मा सिंह जमीन पर बैठ जाता है। सरोज मोहन को उठाकर कबीर के पास लाती है। पंचगण अपनी अपनी चारपाइयां छोड़कर खड़े हो जाते हैं। कबीर सबको संबोधित, बच्चे दुआ मांगते हैं, चोटें नहीं। जानवर सहारा मांगते हैं, लाते नहीं। यही पहला न्याय है। जो नहीं बोल सकता, उसकी आवाज बनना। मैं आशा करता हूँ इस खाप को अपनी गलती समझ आएगी। अब अदालत तय करेगी। कबीर, सरोज और मोहन बाहर जाते हैं। पुलिस अंदर आती है। धर्मा सिंह हथकड़ी पहनता है। पंचगण सिर झुकाए। आवाज पर्दे के पीछे, जो निर्दोष के आंसू को अपनी ताकत समझता है, वह इंसान नहीं, राक्षस है। सच्चा न्याय केवल उसी को मिलता है जो दूसरे की पीड़ा चुप नहीं देखता। समाप्त।